नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीए सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए पार्ट 3 का पेपर 4। इसका पेपर 4 तो हिस्ट्री का पेपर 4 आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो बीए पार्ट 3 में या फिर बीए बीएससी बीकॉम का कोई भी अगर आप लोगों का ऑनर्स होगा तो पार्ट 3 का ऑनर्स का आप लोग क्या होता है, पेपर 4 होता है, यानी कि 4 पेपर होता है, जिसमें से आप लोग 1, 2, 3 और 4 पेपर आप लोग ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 में दे चुके होंगे। अब यहाँ से पेपर 4 पेपर जो होता है 3 में होता है और 4 पेपर आप लोग दे चुके हैं, पार्ट 1 में दे चुके हैं, पार्ट 2 में दे चुके हैं। तो जो 4 पेपर जो 3 में होता है वो होता है पेपर 5 होता है, पेपर 6 होता है, पेपर 7 होता है और पेपर 8 होता है। ठीक है, यहाँ पे कुल ऑनर्स के 8 पेपर होते हैं। 4 पेपर आप लोग दे चुके हैं पार्ट 3 के, 5, 6, 7, 8 पेपर होते हैं, यानी कि कुल ऑनर्स के 4 पेपर होते हैं। और एक होता है जीईएस का पेपर, या फिर आप लोग जीएस का पेपर नहीं होता है तो आप लोग कोई और सब्जेक्ट ले सकते हैं इसके बदले। ठीक है, तो ये होता है आप लोगों का पेपर 5 का। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होता है पार्ट 3 में। ठीक है, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 में एग्ज़ाम होता मतलब हुआ है आप लोगों का, वैसे ही आप लोगों का पार्ट 3 में भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए देखते हैं पेपर 4 का, पार्ट 3 का हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 4। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हिस्ट्री ऑनर्स का देख लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप लोगों को बहुत सारे खास करके बीए के आप लोगों का सब्जेक्ट का ऑनर्स का प्रोवाइड होगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को और शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद जो है ये किसकी रचना है? तो ये है आप लोगों का किताब उल हिंद हो जाएगा आप लोगों को अल बरूनी की रचना। ठीक है, अल बरूनी की रचना है किताब उल हिंद। नेक्स्ट है कि भारत पर महमूद का सबसे प्रमुख आक्रमण कौन था? तो भारत पर महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था और इसने जो है इस आक्रमण में 20 लाख दिनार, यानी कि दिनार का मतलब 20 लाख स्वर्ण मुद्रा इसने जो है लूट कर ले गया था। किसने अपने सिक्के पर द्वितीय सिकंदर अंकित करवाया था? ठीक है, तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर द्वितीय सिकंदर जो है अंकित करवाया था। नेक्स्ट है कि राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन ने किसे दी थी? तो राय रायन की उपाधि जो है अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के दी थी। ठीक है, तो राय रायन की उपाधि जो है अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को दी थी। घोड़े दागने की प्रथा किसने प्रचलन किया? ठीक है, तो घोड़े दागने की प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रचलित किया था। बरीद ए मुमालिक कौन था? बरीद ए मुमालिक जो था ये था प्रधान गुप्तचर। ठीक है, प्रधान गुप्तचर को बरीद ए मुमालिक कहते हैं सल्तनत काल में। किस इतिहासकार ने मुगल मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा है? पागल कहा था, किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये कहा था एल फिंस्टन ने। नेक्स्ट हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों को प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक आदेशों को प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये था शक्तिशाली सेना रखना। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई अफगान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये होगा 1451 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि कयास क्या है? कयास बहुत बार आप लोग नाम सुने होंगे कयास, लेकिन है क्या कयास? तो कयास है आप लोगों का तर्क के आधार पर कानून व्याख्या। संगम राजवंश का शासनकाल कब से कब तक है? तो संगम राजवंश का शासनकाल हो जाएगा 1340 से लेकर 1486 तक। किस शासक को इस्लामी जगत का सबसे विद्वान मूर्ख की संज्ञा दी गई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। दीवान ए इंसा क्या था? दीवान ए इंसा क्या था? तो ये था एक शाही पत्र व्यवहार का संचालक। किसने विवाह विभाग की स्थापना किया था? विवाह विभाग की स्थापना किसने किया था? तो फिरोज शाह लोदी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि अष्टभुजीय मकबरा किसका है? अष्टभुजीय मकबरा ये सिकंदर लोदी का हो जाएगा। शंकराचार्य किस मत के प्रचारक थे? शंकराचार्य जो थे ये थे अद्वैतवाद के प्रचारक। इल्तुतमिश न्याय करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? इल्तुतमिश कालीन में न्याय करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो अमीरदाद कहलाते थे। गयासुद्दीन ने किस आधार पर न्याय व्यवस्था की है? तो ये कुरान के सिद्धांतों पर क्या की है? न्याय व्यवस्था की है। सल्तनत कालीन गांव का शासन कौन करता था? सल्तनत कालीन गांव का शासन जो है मुकद्दम करता था। इल्तुतमिश मुद्राओं को क्या कहते थे? इल्तुतमिश मुद्राओं को टंका कहते थे। ठीक है, टंका।
नेक्स्ट हो जाएगा कि सांकेतिक मुद्रा चलाने का कारण क्या था। सांकेतिक मुद्रा चलाने का कारण था राजकोष का रिक्त होना। जकात क्या था? जकात एक धार्मिक कर था। सांकेतिक मुद्रा किस काल में चलाई गई थी? तो ये 1329 से लेकर 1332 ईस्वी तक चलाई गई थी। बाबर की तुजुक ए बाबरी जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो बाबर की तुजुक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था बेवरीज ने। तुगलुमा पद्धति का प्रथम बार प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलुमा पद्धति का प्रयोग जो है बाबर ने किया था। कश्मीर के अकबर के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जैनुल आबदीन को जानते हैं। खानवा का युद्ध जो है 1527 में जो हुआ था किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध हुआ था तो ये हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था 1527 में। ठीक है। शेर शाह के शासनकाल की सर्वप्रमुख विशेषता क्या थी? तो ये था उसके द्वारा कर प्रणाली में सुधार किया जाना। ठीक है। शेर शाह के शासनकाल की प्रमुख विशेषता है कि उसके द्वारा कर प्रणाली में सुधार करना। अगला प्रश्न है कि दाम जो है दाम नामक सिक्के का प्रचलन किसके काल में हुआ था? तो दाम नामक सिक्के का प्रचलन ये शेर शाह के काल में हुआ था। शेर शाह की भूमि व्यवस्था आधुनिक युग की किस भूमि कर व्यवस्था जैसी थी? तो रैयतवाड़ी भूमि कर व्यवस्था जैसी थी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया है? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया है। अकबर के दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो ये था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल था। अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दी थी? तो ये बीरबल को दी थी। निम्न में से कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो माहम अनंगा जो है मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, माहम अनंगा। खुर्रम का अर्थ क्या होता है? खुर्रम का अर्थ होता है खुशी प्रदान करने वाला। झरोखा दर्शन जो कि अकबर ने आरंभ किया था उसको मानव पूजा बनाकर बंद कर दिया गया। किसने किया था? किसने बंद कर दिया? तो ये औरंगजेब ने बंद कर दिया। झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने बंद कर दिया। प्रथम मुगल शासक किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने धारण की थी। किस मुगल बादशाह ने हिंदू पूजा के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की थी? तो अकबर ने की थी। कुरान के अनुसार एक मुसलमान कितनी बार विवाह कर सकता है? तो ये 4 बार विवाह कर सकता है कुरान के अनुसार। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह मदिरा नहीं पीता था? तो ये औरंगजेब जो था मदिरा नहीं पीता था, ये कुछ अलग ही दिमाग का था। तबकात ए अकबरी किसकी रचना है? ठीक है। तबकात ए अकबरी जो है ये है आप लोगों का निजामुद्दीन अहमद की रचना। ठीक है। मुगल काल में चांदी का चौकोर रुपया किस नाम से जाना जाता है? तो ये जलाली के नाम से जाना जाता था। तंबाकू की खेती किस मुगल बादशाह ने शुरू करवाई थी? तो जहांगीर ने शुरू करवाई थी। पहले अकबर ने स्टार्ट करवाया था, उसके बाद बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद जहांगीर ने शुरू करवाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है कि संगमरमर का प्रयोग किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो संगमरमर का प्रयोग जहांगीर के समय हुआ था। बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग ही टाइपिंग मिस्टेक है। बुलंद दरवाज़ा किस शैली से प्रभावित है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये पर्शियन शैली से प्रभावित है। शेर शाह की उपाधि शेर खां जो था वो किस युद्ध में मिला था? ठीक है, तो शेर शाह की उपाधि जो है शेर खां वो मिला था चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। ठीक है। अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। यह कथन जो है शेर शाह का है। ठीक है, शेर शाह का है। देखिए फिर से देख लीजिए, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। यह कथन शेर शाह का है। किसने कहा था कि ये सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ हैं? ये आरपी त्रिपाठी ने कहा था, आरपी त्रिपाठी ने। शेर शाह की भूमि व्यवस्था आधुनिक युग की किस भूमि कर व्यवस्था जैसी थी? तो रैयतवाड़ी के जैसी थी। माहम अनंगा किस मुगल सम्राट की धाय थी? तो माहम अनंगा जो है ये अकबर मुगल सम्राट की क्या थी? धाय थी, या फिर दाहिना हाथ आप लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था? तो ये शाहजहां का जन्म जो है राजपूत माँ के गर्भ से हुआ था। ठीक है। अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी बीरबल को। बीरबल को अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि दी थी। बादशाहत उसने बेगम नूरजहां को दे दी है। उसे अब तो शेर भर शराब और आधा शेर कबाब चाहिए। यह कथन किसके संबंध में है? तो ये जहांगीर के संबंध में है। शाहजहां के शासनकाल को किस आधार पर स्वर्ण युग कहा जाता है?
तो शाहजहां के शासनकाल को कला एवं वास्तुकला के विकास के आधार पर स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रथम मुगल शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी तो ये बाबर था। मुगल काल में तस्दीर नामक की दंड व्यवस्था किसके ऊपर लागू होती थी तो ये थी हिंदुओं पर लागू तस्दीर नामक की दंड व्यवस्था। मुगल काल में एकमात्र महिला संयुक्त प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुई थी, वो थी माहम अनंगा। ठीक है। विद्वान जो है विद्वान व व्यापारी किस वर्ग से संबंधित है तो ये थे आप लोगों का विचार वर्ग से संबंधित है। हिंदी में श्रृंगारी कवि बिहारी किस मुगल शासक के समकालीन थे तो ये थे शाहजहां के समकालीन। ठीक है। तो हिंदी में श्रृंगारी कवि बिहारी जो थे वो शाहजहां के समकालीन थे। इसके साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और ये देखिए आप लोगों का 60 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन यानी कि आप लोगों का पेपर 5 से 60 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है। उसके बाद पेपर 6 आएगा, पेपर 7 आएगा, पेपर 8 और फिर उसके बाद आएगा जीएस का कुछ आप लोगों का टॉपिक दिखा दिया जाएगा। देखिए आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट तो आ ही चुका है, एडमिट कार्ड बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और बने रहना है हमारे साथ। इसके लिए आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। ठीक है।